कौन सा टाइम दुरूद पाक के लिए अफजल है, किस वक़्त में दुरूद पाक पढ़ा जाए तो वो कबूलियत की इंतहा को पहुँच जाता है। दुरूद पाक तो वैसे तो कबूल ही कबूल है जिस वक़्त भी पढ़ें, लेकिन कुछ टाइम ऐसे हैं जिन टाइमों में दुरूद पाक की कबूलियत इंतहा को पहुँच जाती है। वो ख़ासकर जुमेरात का दिन, शब जुमा, जुमेरात की रात यानी जो जुमेरात का दिन गुजार कर रात आती है, जैसे शब जुमा कहा जाता है, और जुमे का दिन, ये दुरूद पाक के लिए बहुत अफजल है, क्योंकि इस दिन ये यौम मशहूद है ना, फरिश्ते हाजिर होते हैं, तो फरिश्ते इस दिन का दुरूद पाक लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं। या रसूलुल्लाह, ये आप फलां आपका उम्मती आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ रहा है, तो वहाँ हुजूर उसका दुरूद पाक सुनते भी हैं, समात भी फरमाते हैं, हुजूर के सामने पेश भी किया जाता है। तो जिसका दुरूद पाक हुजूर के सामने पेश किया जाए, हुजूर के सामने जिसका नाम ले दें फरिश्ते, उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कायनात में कोई नहीं है। तो एक तो शब जुमा और जुमे का दिन, ये टाइम बहुत अजीम है दुरूद पाक पढ़ने के लिए। और उसके अलावा जिस वक़्त भी दुरूद पाक पढ़ें, जिस वक़्त में दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक कबूल ही कबूल है, दुरूद पाक अजीम ही अजीम है। दुरूद पाक पर अल्लाह पाक, दुरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, छम छम बरसता है, बारिश की तरह अल्लाह की रहमत उन लोगों की तरफ आती है जो हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो हुजूर की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इसलिए अफजल भी यही है कि हर वक़्त ही दुरूद पाक पढ़े। लेकिन अगर इंसान को अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, सुबह के वक़्त उठता है, तो ये बड़ा और अज़मत वाला टाइम होता है, क्योंकि इस वक़्त अल्लाह की रहमत ख़ासा भी ज़मीन पर नाज़िल होती है, आसमानी दुनिया से ज़मीन की तरफ नाज़िल होती है, और ऐलान किया जाता है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए। तो इस वक़्त अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो समझ लें अब ये सोने पे सुहागे वाली बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है। इसलिए जब भी वक़्त मिले हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन शब जुमा, जुमा खुसूसी और तहज्जुद के टाइम अगर उठना नसीब हो जाए तो फिर हुजूर की ज़ात अक़दस पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।